हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर पूरी डिस्कशन रहेगी। और आज का डिस्कशन ऑल ओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि न्यूज़ वगैरह हाँ रहेंगी, क्योंकि आज न्यूज़ वगैरह देखने को कुछ ना कुछ मिली हैं, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन रहेगा। बट आज का जो डिस्कशन है वो छोटा रहेगा बिकॉज आज मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं। और ये क्लियर है क्योंकि आज ये होना था, एज एक्सपेक्टेड मार्केट में सारी चीज़ें होनी थी, क्योंकि ऑल ओवर कल का जो मोमेंटम देखने को मिला है, जिसने अपना जो एक प्रीवियस लो था वो ब्रेक किया 260 के आसपास, और जो क्लोजिंग थी वो काफ़ी नीचे थी 23,090 के आसपास। तो आज का जो ये रेंज बाउंड मोमेंटम है वो तय था, क्योंकि जब मार्केट किसी लेवल के आसपास आता है जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, और अगर उसको ब्रेक कर देता है और नेक्स्ट डे अगर उस लेवल को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा और मार्केट के पास कोई कारण नहीं है ब्रेक करने का, तो वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम से ब्रेक नहीं करता और ऊपर जाने का भी कोई कारण नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है एक रेंज में रहने की कोशिश करेगा, है ना। बट इसमें क्या होता है कि पुट साइड के जो मोमेंटम है, पुट साइड का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा भागता है, और कॉल साइड का जो प्रीमियम है उतना मोमेंटम नहीं रहता। कॉल साइड में आज आपने देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा डीके देखने को मिल रहा था, जो कि मार्केट जिस हिसाब से ट्रेंड में था कल के दिन, उस हिसाब से एक ऑब्वियस सी बात है कि कॉल के प्रीमियम में उतना डीके देखना लाजमी है ना। आज का जो मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉटम से टॉप तक 122 पॉइंट के मूव में निफ्टी खत्म हो गया। बट बैंक निफ्टी वहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिव था। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि बैंक्स पॉजिटिव थे, कुछ आखिरी में रिजल्ट वगैरह देखने को मिले हैं, तो उसकी वजह से आज एक अच्छा मोमेंटम आप कह सकते हो। अच्छा तो नहीं कहेंगे क्योंकि अच्छा मतलब बैंक निफ्टी के हिसाब से तो 1-1.5% मार्केट अपसाइड हुआ है, नो प्रॉब्लम। और प्रीवियस डे एक बेरिश मूव, प्रीवियस डे अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं था, बट आज उठने की कोशिश की और प्रीवियस क्लोजिंग के ठीक ठाक ऊपर क्लोजिंग की है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे खासे चले, आखिरी में रिजल्ट वगैरह देखने को मिला, तो उसकी वजह से एक मोमेंटम देखने को मिला है। लास्ट में अडानी के कुछ स्टॉक्स एक अच्छा मोमेंटम जिन्होंने किया, मार्केट को उसको फायदा मिला, है ना। तो वो सारी चीजें रहती हैं, बट ऑल ओवर जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट में आपको कुछ खास आज देखने को मिला नहीं होगा ऑप्शन बायर के पर्पज से, क्योंकि ये शुरू में ही पता लग जाता है मार्केट के फर्स्ट हाफ में कि मार्केट आज पूरा दिन रेंज में रहेगा। पहले 1-1.5 घंटे में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आप चार्ट देखते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पहले 1-1.5 घंटे में अगर आप ऑप्शन बायर हो, जब ये पता लग जाए कि चीजें आज थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेंगी, तो उस दिन ट्रेड ना करना एक बेहतर डिसीजन है। ऑलराइट, पहली चीज ये है कि जब तक मोमेंटम बुलिश या बेरिश नहीं होगा, जब तक अपसाइड में मार्केट 23,500 के ऊपर नहीं निकलता है, और निकलने का मतलब ब्रेकआउट नहीं, जब तक टिकता नहीं है 23,500 के ऊपर डेली बेसिस क्लोजिंग पे, है ना। ऑलराइट, नीचे की बात करें, जब तक नीचे में हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नीचे में हर एक पॉइंट अपना सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट वहां से होके आ चुका है ना। तो कौन सा सपोर्ट कब बन जाए वो आप नहीं कह सकते हो, बट हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। तो डाउन साइड में आपका 23,000 मार्क करो, है ना। और 23,000 के नीचे भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट जोन निकल के आते हैं, जो कि मैंने आपको कल ही बताए थे, 22,900 से लेकर के 840, 780। ऑलराइट, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, हम नीचे उतना एकदम फॉर श्योर नहीं मार्क कर सकते हैं कि इसके ऊपर मार्केट इस पे सपोर्ट ले सकता है या इसके नीचे नहीं जा सकता है। लेकिन हम अपसाइड के लिए एक बायस रह सकते हैं कि 23,500 के अगर ऊपर टिका रहा मार्केट तो और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट अगर मान लेते हैं हम 23,000 आपको सपोर्ट देते हैं और 23,000 के नीचे निकल जाता है और 300-400-500 पॉइंट नीचे निकल जाता है, तो जा सकता है, नो डाउट, है ना। बट 23,500 के अगर ऊपर टिकता है डेली बेसिस क्लोजिंग पे, तो अपसाइड जाने के चांसेस हैं, है ना। लेकिन हम ये
क्लियर नहीं कह सकते, 23,000 ही आपका एक अच्छा सपोर्ट बना रहेगा और मार्केट यहाँ से पंप कर जाएगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं, क्योंकि मार्केट में मैंने जैसा बताया आपको, हर एक पॉइंट डाउन साइड में एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि मार्केट वहां से आ चुका है ना, वहां से चल के आ चुका है। तो कहीं ना कहीं डाउन साइड में थोड़ा सा क्लियरेंस कम रहता है, बट अप साइड में आपके लिए थोड़ी चीजें हैं। फिलहाल मे भी आज का डिस्कशन आपको चीजें थोड़ी सी कम समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आज ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि थोड़ी सी एक अनडिसीजनेबल है ना। बात करते हैं डाउन साइड की। हम लेवल्स के ऊपर ऑब्वियसली बात है ट्रेड करते हैं, तो लेवल्स ही हम डिस्कस करेंगे और सिंपल रखेंगे चीजों को, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। 23,200 के ऊपर अगर निकलता है, ऑब्वियसली बात है क्लोजिंग ऊपर दी है 206 के ऊपर, बट अगर ऊपर टिका रहता है तो इजी टारगेट आपका 230 ना मान के चलो तो ज्यादा अच्छा है। 266 पहला टारगेट, 300 दूसरा, 335 तीसरा, और 335 कल का हाई है। तो ऑब्वियसली बात है अगर ब्रेक करता है तो अच्छा मोमेंटम आपको 400 से लेकर के 446 एंड देन 23,500 तक मिल सकता है। बट वेट करेंगे हम लोग, क्योंकि रेंज बाउंड है ऑब्वियस सी बात है। तो ऊपर से आपका सेल हो रहा है और नीचे से आपकी थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी वगैरह में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है तो निफ्टी को भी खींच लेगी, बट अगर बैंक निफ्टी नहीं चलता है तो निफ्टी में मे भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में 23,140 अगर टूटता है, इजी टारगेट आपका 23,80 का रहेगा, 23,50 एंड 23,000 नेक्स्ट आपका जोन रह सकता है। और 23,000 के अगर नीचे निकलता है तब आपके मल्टीपल टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे मार्क कर दिए। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देख लो, जिससे सारी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं 23,200 पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, नो डाउट। 23,000 पे हैं, 23,200 से लेकर के 23,000 के बीच में पुट राइटिंग अच्छे खासे अमाउंट में हो रही है, बाकी तो और कहीं कुछ खास दिख नहीं रही। कॉल राइटिंग की बात करें तो 23,200 पे कॉल राइट्स हो रहे हैं, 23,400 पे हो रहे हैं, और बीच में कॉल राइटिंग या फिर कॉल राइटर्स थोड़े बहुत आज भागते हुए नजर आए हैं, क्योंकि लास्ट में जो मोमेंटम देखने को मिला है उसकी वजह से। तो मे बी कल का दिन एक पॉजिटिव हो सकता है, बट बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट करके मत चलना, क्योंकि अभी आज का दिन एक साइडवे रेंज में गया है। तो मे बी इस वीक में 2 दिन बचे हैं सिर्फ निफ्टी के लिए। तो अगर कल का दिन मोमेंटम भरा रहा तो फिर एक्सपायरी बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करके चलना। अगर कल का दिन भी रेंज बाउंड रहा तब भी एक्सपायरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत चलना, तब आप फ्राइडे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मे बी कल का दिन ही मोमेंटम कर सकता है, अगर नहीं किया तो फिर एक्सपायरी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करके चलना, क्योंकि इस 3-4 हफ्तों की एक्सपायरीज बहुत ज्यादा अच्छी जाती नहीं है ना। 23,300 पे पुट राइटर्स हैं लेकिन भागते हुए नजर आए हैं, 23,400 पे पुट कॉल राइटर्स हैं, भागते हुए नजर आए हैं, और बाकी 23,500 पे अधिकतर कॉल राइटिंग आज हुई है बट भागते हुए नजर आए हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजंस हैं, आखिरी में जो एक मूव देखने को मिला है। अब मेजर सपोर्ट के मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट करता क्या है मैं आपको बताऊं। पिछले 1-2 महीने से ऐसा चल रहा है कि मेजर सपोर्ट के नीचे आता है, कुछ दिन वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऐसा लगेगा कि मार्केट वापस बुलिश मोमेंटम में आ गया, वापस अपना सपोर्ट ब्रेक कर देता है, वापस उठने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है वापस से बुलिश हो जाएगा, बट वापस अपना सपोर्ट ब्रेक कर देता है। तो यही चल रहा है 1-2 महीने से, और हम लोग एक बॉटम पे डिप पे बाइंग करते 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 एक जो रिटेलर्स हैं वो अपना पैसा खत्म करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की और समझने की जरूरत है कि हमें एक्चुअल में बाइंग करनी कहाँ है। तो वो जब होगा तो सारी चीजें दिखने लगेंगी, और मार्केट एक झटके ऊपर एक झटके नीचे नहीं, एक रैली में चलेगा। ऑलराइट, तो वो सारी चीजें दिखेंगी, बट वेट करो अभी, क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग दबा के चालू है और डीआईआईज दबा के बाइंग कर रहे हैं। प्रीवियस डे भी ये डाटा कल के दिन निकल के आया था कि लगभग 8,000 करोड़, 4,000 समथिंग करोड़ सेल हुआ है एफआईआईज से, और 8,000 समथिंग खरीदा गया है। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज डीआईआईज डबल खरीद रहे हैं, बट उसका इफेक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा दिख रहा नहीं है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अपना ठीक ठाक चला, नो डाउट। क्यों चला? क्योंकि बैंक्स अच्छे चले, तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी अपना अच्छा खासा 48,500 के सपोर्ट से एक अच्छा मोमेंटम इसने क्रिएट किया, और बॉटम पे गैप अप ओपन हुआ था, बट
गैप अप ओपन होने से ही 48,256 का सपोर्ट लिया, इजी टारगेट अपना 48,787 बॉटम पे आया, 48,500 के आसपास, 450 के आसपास वापस एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। 3 बजे भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, जिससे आपको ये पता लगता है कि बैंक निफ्टी में आज अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है जितने भी इसके शेयर्स हैं, तो उस वजह से एक अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको देखने को मिल रहा है। बट क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी क्लियर है, क्यों? 48,800 निकालेगा, 890 इजी टारगेट 49,000 का रहेगा, नो डाउट। 49,000 निकालेगा, इजी टारगेट 49,120 130 का, 282 49,487 और 49,500। अगर मैं आपको बताऊं मोमेंटम कहां तक हो सकता है, 49,500 यहां तक, यस 400 से लेकर के 500 तक अगर 49,000 निकाल देता है तो 49,000 से 49,500 तक एक इजी टारगेट रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में जो एक अच्छा आपका ट्रिगर करेगा वो 49,800 के आसपास, देन 50,000 के आसपास। उससे पहले बहुत ज्यादा मोमेंटम या फिर एक कॉल राइटिंग या फिर बेयर्स बहुत ज्यादा अटैक नहीं करेंगे, है ना। कहने का मतलब ये साफ है कि अगर 49,000 के ऊपर निकलता है तो 49,500 एक इजी टारगेट रह सकता है, बट वेट करेंगे, सारी चीजें देखेंगे कि 49,000 के ऊपर टिकता है कि नहीं। अगर टिकता है तो अच्छी बात है, 49,500 का नेक्स्ट टारगेट लेके चलेंगे। नेक्स्ट हम 50,000 का नेक्स्ट टारगेट लेके चलेंगे, बट वेट करेंगे क्योंकि मार्केट ऐसा करता है कि बहुत ज्यादा लगता है हमें उठ रहा है बट नेक्स्ट डे वापस पटक देता है। तो सारी चीजें हमें देखते हुए चलनी है, क्योंकि अगली बार मार्केट 24,000 के ऊपर गया था, जैसे 24,000 के ऊपर गया नेक्स्ट डे वापस नीचे क्लोजिंग, एंड अब तो फिर हम लोग काफी नीचे आ गए हैं, 23,000 के आसपास आ गए हैं। तो एक धोखाधड़ी चलती रहती है, तो आपको समझना है सारी चीजें, ऑलराइट। डाउन साइड की बात करें 48,620 अच्छा सपोर्ट है, 48,450 अच्छा सपोर्ट है, 48,250 अच्छा सपोर्ट है। हालांकि आपका 48,780 भी सपोर्ट है, बट मैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्क कर रहा हूं, है ना। 48,140 और 47,950 भी एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल लेवल्स वही हैं। आज बैंक निफ्टी ने लेवल टू लेवल ट्रेड किया है, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, और जैसे हमने मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग उसी के रेंज में, है ना। तो फिलहाल डिस्कशन यही है, बहुत ज़्यादा आज डिस्कशन इंपॉर्टेंट वाला नहीं है, बट न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली, जैसे कि अडानी के शेयर्स अच्छे चले, HDFC बैंक में या फिर जितने भी बैंक्स हैं उनके अब रिजल्ट सीजन है, तो रिजल्ट अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जहाँ अच्छे देखने को मिल रहा है मार्केट रिएक्ट कर रहा है, जहाँ थोड़े से गड़बड़ है मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट हमें वेट करना है एक अच्छे मौके का, क्योंकि मौका अभी कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। मार्केट एक मोमेंटम के बाद रेंज बाउंड होने की कोशिश करता है, 3-4 दिन रेंज में चलेगा, हफ्ते भर रेंज ब्रेक करेगा, ऐसा लगेगा रेंज ब्रेक हुई है, बट अपोजिट साइड चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, वॉलेटिलिटी एक अपने, वैसे तो वॉलेटाइल नहीं होगा, जब वॉलेटाइल होगा तो एकदम पीक पे चला जाता है। तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और मार्केट के हिसाब से ढलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी एक साथ, मान लेते हैं कि एक साल अच्छा चला, एक तरीके से एक शेप में चला, बट नेक्स्ट ईयर एकदम उसका रूप रंग चेंज होता हुआ नजर आएगा, है ना। तो उसके हिसाब से हमें ढलते रहना है, वो सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, वेट करो। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।